दोस्तों 2-3 दिन हो गए बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से अंधेरी भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से पौधे उल्ट पुल्ट हुए पड़े हैं। देखिए माशाल्लाह अंधेरी आई है, अंधेरी के कमाल हैं जी। सुंडी भी ज़्यादा अटैक करना शुरू हो गई है क्योंकि मौसम ठंडा मीठा होना शुरू हो गया है जी। बैंगन चनाई हो रही हैं माशाल्लाह, साइज़ भी अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं सुंडी पे अटैक होना ज़्यादा शुरू हो गया है। कलर माशाल्लाह ब्यूटीफुल है। और ये कुछ छापर मैंने पैक कर लिए हैं, लोड भी कर दिए हैं। थोड़ी देर में मैं लेके मंडी पहुंचूंगा जब ये छकड़ा मुकम्मल तौर पे भर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो माशाल्लाह सूरज निकलना शुरू हो गया, लेकिन बादल भी इर्द गिर्द देखिए छाए पड़े हैं। रात को रोजाना बारिश आ जाती है। माशाल्लाह सूरज तो चमकना शुरू हो गया, इंशाल्लाह धूप निकल आएगी। दोस्तों कल हमने जंगले को पेंट किया ताकि इसे जंग ना लगे। ये ब्राउन कलर का पेंट कर दिया है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। पहले था ब्लू कलर का पेंट, अब इस पे ब्राउन कलर का पेंट कर दिया है ताकि इस पे जंग ना लगे, क्योंकि बारिश का पानी वगैरह पड़ता रहता है, नमी आती रहती है तो जंग लगने का खतरा होता है। इस वजह से ये देखें पेंट करके कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। ये जंगलों में बैंगन लोड हो चुके हैं जंगले के अंदर। अब लेके चलता हूँ जी मंडी। सुबह का टाइम है। ये माशाल्लाह साइज़ भी सही बना है और चमक भी सही है। दोस्तों शाम टाइम रात को डेली बारिश आ जाती है और अंधेरी भी आ जाती है। माशाल्लाह मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया, ठंडा मीठा हो गया, लेकिन यहाँ पे बैंगन पे सुंडी भी बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू हो गई है, जो कि अब ऐसा कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। मतलब अब 40% सुंडी हमारे खेत के अंदर आ चुकी है। इसका एक नुकसान ये भी है कि हमारी गलती है कि हम पौधे दूर दूर ना लगा सके। इस साल हमने पौधे करीब करीब लगाए हैं और बेड साइज़ है वो भी 5.5 फुट रखा है। पिछले सालों के अंदर हम रजनी सीड लगाते थे, बैंगन रजनी लगाते थे, वो 8.5 फुट का बेड होता था, लेकिन इस साल 5.5 फुट का बेड है। तो पौधे से पौधे का फासला भी 2 फुट रखा है, तब पौधे से पौधे का फासला भी 3 फुट रखा था। तो जिस वजह से सुंडी को हमें कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता था, लेकिन इस साल सुंडी को कंट्रोल करना बकदरे पिछले साल के मुश्किल होता जा रहा है। बाकी जो हवा चल रही है और ठंडी मीठा मौसम हुआ है, रात को अंधेरी आ जाती है, बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। तो ये मौसम सिर्फ इंसानों के लिए खुशगवार नहीं होता, बल्कि सुंडी के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाता है, जिसकी वजह से सुंडी की अफजाइश बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये जो गोबर की ढेरियाँ लगी हुई थी, ये अच्छी तरह फैला दी हैं ताकि सारी ज़मीन पे ये गोबर फैल सके। इसके बाद अब पानी लगा देंगे अच्छी तरह ताकि इसका जो तेज़ाबियत है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसे ज़मीन को तैयार करेंगे, फिर देखेंगे कोई सब्ज़ी वगैरह लगाने का सोचेंगे। अभी कुछ नहीं सोचा, अभी ज़मीन को रेस्ट दे रहे हैं और ज़मीन को अच्छी खुराक डाल के तैयार कर रहे हैं। ये माशाल्लाह फ्लावरिंग तो है बहुत ज़्यादा और फ्रूटिंग भी कहीं कहीं लग रहा है। बाकी पौधा भी तंदुरुस्त खड़ा है, लेकिन जो ठंडी हवा चल रही है ये थोड़ा सा फल के लिए नुकसानदेह है और सुंडी के लिए बल्कि मौजू है। सुंडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हमारे लिए काम ख़राब हो रहा है। सुंडी को कंट्रोल करना थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। दोस्तों एक भाई ने मुझे कमेंट करके मशवरा दिया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बल्कि दिल से अच्छा लगा, और शुक्रिया उस भाई का अच्छी सजेशन देने का, क्योंकि उसने कहा कमेंट के अंदर मैं ऑनर कर रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि इंडिया वाले जो होते हैं वो 6 फुट से पौधे का फासला 6 फुट रखते हैं, जिसकी वजह से हवा की निकासी होती है और सुंडी को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। तो वाकई बात सही है कि उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तानी लालची हैं, लालच करती हैं और लालच में अपना नुकसान कर बैठते हैं। वाकई बात बहुत हद तक बल्कि 100% करेक्ट है, क्योंकि हम लालच की वजह से पौधे का फासला कम रखते हैं ताकि इसकी पैदावार ज़्यादा आए, लेकिन हमें नुकसान ये होता है कि सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जो हम पैदावार बढ़ाने के लिए हम लालच करते हैं तो हम ज़्यादातर हिस्सा अपनी आमदनी का स्प्रे की नज़र कर देते हैं, तो स्प्रे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन स्प्रे करने के बावजूद भी बैंगन सुंडी के अटैक हुए मिलते हैं हमें। सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है, जिसकी वजह से सुंडी कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इसका बेनिफिट है कि ये भी है कि पौधे से पौधे का फासला 6 फुट रखेंगे, हवा की निकासी होगी और स्प्रे बहुत ही कम हमें लगानी पड़ेगी। अगर स्प्रे कम लगानी पड़ेगी तो हमें ज़्यादा इनकम बच सकेगी, ज़्यादा प्रॉफिट हम हासिल कर सकेंगे। और दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि हम लालच करते हैं पौधे से पौधे का फासला कम हो तो हम ज़्यादा पैदावार उठा सकेंगे, लेकिन ये बात वाकई गलत है।
अगर पौधे से पौधे का फासला ज़्यादा रखेंगे, 6 फुट कम से कम रखेंगे जैसा कि भाई ने बताया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी ले सकेंगे। वो इस तरह की हवा की निकासी होगी, फूल फल झड़ेंगे नहीं और सुंडी कंट्रोल के अंदर आएगी, तो पौधा खुशहाल रहेगा, ज़्यादा पैदावार देने के काबिल हो सकेगा। थैंक यू फॉर सजेशन। दोस्तों, अगर आप इस तरह मशवरे देते रहें तो इंशाल्लाह मैं भी सक्सेसफुल होता रहूँगा, आपके मशवरों पे अमल दरामद करता रहूँगा और आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा जो भाई कमेंट के अंदर मुझे मशवरा देते हैं। अगर किसी भी भाई के ज़हन में और कोई मशवरा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अच्छा मशवरा दे सकता है, ताकि मैं उससे खुद भी फ़ायदा हासिल कर सकूँ और दूसरों को भी बता के इस्तिफ़ादा दे सकूँ। थैंक यू भाईजान। देखें जी, अंधेरी की वजह से पौधे गिरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गिर चुके हैं। यहाँ पे मैंने मल्चिंग बिछाई हुई है, मल्चिंग, और दोनों साइड पे बैंगन लगे हुए हैं। ये देखें, मल्चिंग लगी हुई है। इसके अंदर मिट्टी मैंने नहीं लगाई क्योंकि मल्चिंग पे मिट्टी नहीं लग सकती। नीचे मल्चिंग बिछी हुई है और दोनों साइड पे बैंगन लगे हुए हैं। दोस्तों, ये अंधेरी की वजह से हमारे मिर्च के पौधे काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, बल्कि वाटर चैनल के अंदर आ गए थे, क्योंकि इसके ऊपर वज़न बहुत ज़्यादा था। फल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, अब भी है, लेकिन अब मतलब मैंने उठवाए हैं, पौधे बेड के ऊपर लगाए हैं, ताकि मतलब ये बेल की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। अब पहले सीधे खड़े थे, लेकिन अब मैंने वाटर चैनल से निकाल के बेड के ऊपर रखे हैं, ताकि फल इसका ज़ाया ना हो, क्योंकि वाटर चैनल के अंदर पड़े रहे, पानी लगेगा, फल ज़ाया हो जाएगा, फल गल जाएगा। मैंने इसे मतलब फल तो पहले ज़ाया हो रहा था, थोड़ा थोड़ा खुश्क हो रहा था, मतलब एक मुँह साड़ी सी लग रही थी। मैंने एक स्प्रे भी करवाई है इसके ऊपर, आपके साथ शेयर भी की थी मैंने। तो उससे अगले दिन अंधेरी और बारिश आई काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये पौधे उल्ट पुल्ट हो गए, सारे वाटर चैनल के अंदर आ गए, वज़न बहुत ज़्यादा था। तो मैंने अगले दिन निकलवाए, ताकि जो कच्चा फल पड़ा है वो गल ना जाए। अगर कच्चा फल वाटर चैनल के अंदर पड़ा रहता तो पानी लगने की वजह से वो गल जाता, वो ज़ाया हो जाता, वो हमारे हाथ ना लगता। तो मैंने बेड के ऊपर निकाल दिए। अब बेड के ऊपर चला तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि खुश्क जगह पे आ गए हैं, अब फल इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। लेकिन पौधा डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर फल बहुत ज़्यादा था। हमारी एक गलती ये हुई कि हम अच्छी तरह से मिट्टी ठोक के ना लगा सके, जिसकी वजह से पौधा वज़न अपना बर्दाश्त ना कर सका और वाटर चैनल के अंदर गिर गया। अब देखें, ये सारा खेत इस तरह खड़ा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि 2 वैरायटियाँ मैंने लगाई हुई थी, एक वैरायटी बिल्कुल सही खड़ी है, एक वैरायटी का ये हाल है। मतलब इस वैरायटी का ये हाल इसलिए हुआ कि यहाँ पे मिर्च का एक तो साइज़ लंबा था, दूसरा मिर्च के गुच्छे बहुत ज़्यादा थे। वज़न ज़्यादा होने की वजह से पौधा मतलब अपने आप को खड़ा ना रख सका अंधेरी और तूफ़ान में, और ये वाटर चैनल के अंदर आ गया। अब मिट्टी तो लगाई है हमने और पौधे को इकट्ठा भी किया है, बेड के ऊपर भी रखा है, लेकिन वो वाली शान जो कि फसल की थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसकी पिकिंग लेंगे जब सुरख होगी, क्योंकि ये रेड चिली के तौर पे हमने छोड़ी हुई थी। ये माशाल्लाह फल का साइज़ भी लंबा है और फल भी बहुत ज़्यादा पड़ा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से पौधा सही तरह से खड़ा ना रह सका। ये सुर्ख भी होना शुरू हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह फल बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन अभी पौधा नहीं खड़ा, अब बेड के ऊपर लेटा पड़ा है। तो बेड के ऊपर इसलिए निकाला ताकि खुश्क की जगह पे ये पड़ा रहे। नीचे पानी है, ये पानी के अंदर पौधा ज़ाया हो जाएगा। दोस्तों, आपको वो वैरायटी दिखाता हूँ जो कि अंधेरी और तूफ़ान में खड़ी रही है। वो उसका पौधा बिल्कुल नहीं गिरा, बल्कि खड़ा है, इसी खेत के अंदर है। मैंने 2 वैरायटियाँ लगाई हुई थी ताकि एक एक्सपीरियंस हो सके। उस पर वजह ये बनी है कि एक तो पौधे का कद छोटा था और दूसरा फल इससे कदरे कम था। तो इस पर फल बहुत ज़्यादा था, फल का साइज़ भी लंबा था और पौधे का कद भी बड़ा था, जिसकी वजह से ये पौधा अपने आप को खड़ा ना रख सका और वाटर चैनल के अंदर आ गया। अब मैं आपको वो पौधा दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल खड़ा है, हमें मतलब निकालने की भी ज़रूरत नहीं और सीधा खड़ा रहा आंधी तूफ़ान में, लेकिन उस पर फल की मिकदार इसकी निस्बत कम है। दोस्तों, ये हैं वो पौधे जो कि बिल्कुल सीधे खड़े हैं। यहाँ भी मतलब तूफ़ान आंधी वगैरह यहाँ पे भी आई थी, लेकिन इस पे एक तो फल का साइज़ छोटा है और दूसरा फल की मिकदार कम है उन पौधों की निस्बत। और देखें, ये सारे तकरीबन पौधे खड़े हैं, कोई एक आध टेढ़ा हुआ है, लेकिन वाटर चैनल के अंदर मुकम्मल तौर पे नहीं गिरा। यहाँ पे वजह यही बनी है कि वज़न कम है इस पौधे पे, इस वजह से ये पौधा अपने आप को खड़ा रख सका और पौधे का कद भी छोटा है। और उधर देखें किस तरह पीछे पड़े हैं पौधे, इधर माशाल्लाह ज़बरदस्त खड़े हैं और मिर्च उसी तरह खड़ी है जिस तरह पहले खड़ी थी।
दोस्तों इस खेत के अंदर दो वैरायटियाँ लगी हुई थी, एक थी स्काई रेड और दूसरी थी 7864। 7864 जो है वो खड़ी है, स्काई रेड गिर चुकी है। वो इस वजह से गिरी कि हम मट्टी ज़रा ठोक के ना लगा सके। फल बहुत ज़्यादा था, फल का साइज़ भी लंबा था, वज़न ज़्यादा होने की वजह से पौधा नीचे गिर गया वाटर चैनल के अंदर। तो हमने मतलब ऊपर उठाया तो है, लेकिन वो वाली कुव्वत मुदाफ़त नहीं रही पौधे के अंदर। बाकी माशाल्लाह फल अभी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अल्लाह करे ये फल बच जाए और सही तरह से रेड हो सके, ताकि हम इसे उतार के खुश करके सेल कर सकें। बाकी जो 7864 है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही पौधा खड़ा है, लेकिन उस पर फल बकदरे कम है, जिसकी वजह से वज़न कम होने की वजह से वो अपने आप को खड़ा रख सका और मतलब वाटर चैनल के अंदर बिल्कुल भी नहीं गिरा। कोई एक आध टेढ़ा हुआ है वो हमने सीधा कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिन्हाज को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये हैं हमारे टमाटर जो कि अब उतर रहे हैं। ये इंशाल्लाह 10-12 दिन और ले जाएंगे। ये सारे टमाटर हैं, ये आपको मतलब एक बेरोनके से हुए पड़े हैं, लेकिन अब मतलब जब चनाई शुरू होती है तो पौधे ग्रोथ रुक जाती है और फल जो मोटा होना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है। ये माशाल्लाह ये फल तो आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा चनाइयाँ ले ली हैं इसकी। ये इंशाल्लाह यही फल कम हमें सही रोज़ी दे जाएगा। और ये है जी देसी मिर्च, माशाल्लाह ये भी सुर्ख कर रहे हैं हम। देखें ये भी बिल्कुल रेड कलर है और ये खड़ी है सब्ज़ मिर्च ऊपर लग रही है।